इस घटना के बारे में सोचकर आज भी लोगों का रोंगटे खड़े हो जाता है। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वाली एक महिला थी। इसका जिक्र होते ही लोग उसे समाज में कलंक होने की संज्ञा देते हैं। ये कहानी उस हत्यारन महिला की है जिसने अंधे प्यार में पागल होकर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसने प्यार में बाधा समझकर अपने कलेजे के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, घटना को पूरा सुनने से पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई घटना आपको सुनने को मिलती रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, यह घटना गोरखपुर जिले के शाहपुर के बरसातपुर अशोक नगर की है। एक दंपति बहुत खुशहाली से अपने जीवन यापन कर रहे होते हैं। उन दोनों के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पति का नाम सत्येंद्र तथा पत्नी का नाम रंजू था, जो इन दोनों के बीच बहुत लगाव था। समय बीतता गया। कुछ सालों के बाद रंजू ने अपने कोख से एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के आने पर पूरा परिवार खुशहाली मना रहे थे। सत्येंद्र अपने गांव के बगल में एक क्लिनिक चला रहे होते हैं। उनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि वह अपने परिवार के साथ प्यार बांट सके। इस बात को लेकर रंजू दुखी रहा करती थी। एक दिन रंजू फेसबुक चला रही होती है, तभी उधर से एक राहुल नाम की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। रंजू ने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाता है। रंजू और राहुल एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगते हैं। समय बीतता गया और इधर रंजू और राहुल का फेसबुक का प्यार बढ़ता गया। अब ये एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। रंजू और राहुल को एक साथ पार्क में मिलना जुलना चालू हो चुका था। यह सिलसिला 2 वर्षों तक चलती रही। रंजू राहुल से बोलती है, अब हमें इस घर में नहीं रहना है, तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। तभी राहुल बोलता है, रंजू अभी कहीं जाना उचित नहीं होगा। जैसा ही अच्छा समय आएगा वैसे ही हम दोनों यहाँ से बहुत दूर रवाना हो जाएंगे। इन दोनों में इतना प्यार हो गया था जैसे कि एक पति और पत्नी जिस तरह अपना शौक पूरा करते हैं उसी तरह रंजू और राहुल किया करते थे। लेकिन बस इतना ही अंतर था कि रात में दोनों को अलग अलग रहना पड़ता। कुछ समय बाद राहुल अब रंजू के घर पर भी आने जाने लगा था। रंजू और राहुल रात में फ़ोन पर बातें किया करते थे। रंजू के पास 2 सिम कार्ड था राहुल से बात करने के लिए। पति को शक ना हो इसलिए जब बात करना होता तो घर का सिम निकाल दिया करती थी और दूसरा सिम डाल लिया करती थी। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा और रंजू का इधर चाल चलन उसके पति को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी बात सत्येंद्र रंजू से पूछता तो वह गुस्से होकर जवाब देती थी, जिसके कारण उसके पति का शक और बढ़ता चला गया। अब सत्येंद्र ने रंजू पर निगरानी करना शुरू कर दिया। एक दिन रंजू को फ़ोन पर बातें करते हुए सत्येंद्र ने पकड़ लिया और पूछने लगा कि किससे बातें कर रही हो। अचानक रंजू ने अपने पति को देखकर घबरा जाती है और ज़्यादा पूछताछ करने के बाद रंजू सच सभी बातें बता देती है। सत्येंद्र ने रंजू को बहुत मारता पीटता है। उसी घटना की रात रंजू का प्रेमी उसके घर पर पहुंचता है। इधर रंजू और राहुल दोनों ने मिलकर घर में सो रहे सत्येंद्र को हथौड़े से मारकर बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान रंजू का बेटा भी जग गया। खून से लथपथ पिता को तड़पते देखकर वह अपनी मां के गोद में जाकर छिप गया। रंजू और भी परेशान हो जाती है और बोलती है राहुल से, राहुल मेरा बेटा भी इस घटना को देख लिया है, इसे भी ख़त्म कर दो वरना हम दोनों के लिए ये खतरा बन सकता है। तभी राहुल ने बोला, तुम पागल हो गई हो, इतना छोटा मासूम बच्चा हम लोगों का क्या कर पाएगा। राहुल की इस बात को सुनकर रंजू सोचती है कि अब उसको मारने वाला नहीं है, तो रंजू ने खुद ही अपने बेटे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी
और सत्येंद्र की पत्नी रंजू ने पुलिस को लूट के लिए हत्या की सूचना दी थी, जबकि सत्येंद्र की मां निर्मला देवी ने बहू पर बेटे और पोते की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। उधर रंजू से पुलिस ने पूछताछ करने लगी और उसकी प्रेमी राहुल को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल में बंद कर देती है। 2020 में दोनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जेल जाने के बाद भी दोनों को कोई पछतावा नहीं हो रहा था। 6 साल की सज़ा के दौरान कई बार दोनों ने मिलने की अर्जी दाखिल की, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण कभी मिल न सके। अंधे प्यार में कातिल बनी महिला और उसके प्रेमी की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई होगी। पति और बेटे की हत्या करने वाली महिला और उसका प्रेमी दोनों जेल में सलाखों के पीछे हैं। जिस प्यार के लिए दोनों कातिल बने वो भी आज अधूरा रह गया। इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में राहुल और रंजू के प्रति क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।